अब मैं इसमें सबसे पहले स्टार्ट करूँगी उन बेसिक चीज़ों से जो कि आप अपने घर पे बैठ के सुकून से होम एक्सरसाइज प्रोग्राम के तौर पे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फिजियो फॉर यू। आई होप आप सब ओके होंगे और घर पे सब कुछ सही चल रहा होगा और आई रियली होप कि आपको एंकल पेन ना हो। लेकिन अगर आपको है तो आपने लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि क्यों हो सकता है। आज हम बात करते हैं कि कैसे ट्रीट हो सकता है। नाउ, जब भी आप अपने एंकल पेन की कंप्लेन लेके अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो 2 किस्म की ट्रीटमेंट्स के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले होती है आपके पास इलेक्ट्रोथेरेपी, मींस के डिफरेंट मोडालिटीज़ को इस्तेमाल करके पेन को रिड्यूस किया जाता है। नंबर 1 जो इस्तेमाल होती है दैट इज़ कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड 2 किस्म का होता है। एक तो आपके पास वो है जो आपने यूजुअली लैब्स में देखा होगा जो कि डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए होता है। दूसरा होता है ट्रीटमेंट पर्पस के लिए। इसके साथ एक प्रोब अटैच होता है जो कि आप बहुत ईजिली पेशेंट की जिस एरिया को ट्रीट कर रहे हैं उस पर रख के एक जेल लगा के तो सर्कुलर मूवमेंट में, 8 की शेप में या डिफरेंट अलग तरीके से मूव करके हीट बेसिकली इंड्यूस करते हैं। अल्ट्रासाउंड डीप हीट देता है जिससे आपका मसल जो स्टिफ हुआ है उसकी स्टिफनेस कम करने के ऊपर ये काम करता है। दूसरी चीज़ जो यूज़ की जाती है दैट इज़ काइनेसियो टेपिंग। ये आपने यूजुअली देखा होगा कि जिस तरह एथलीट्स होते हैं और वो खेल रहे होते हैं तो क्या होता है कि भाई एकदम से गिरे, अब उनका फिजियोथेरेपिस्ट ग्राउंड में आता है एक टेप लेके, और वो जो टेप होती है वो उनके पैर के ऊपर सराउंडिंग में या लंबी सी करके कहीं पे लगाई हुई होती है, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में, ऐसे प्यारे से कलर्स में। सो अगेन उससे भी एक जगह का प्रेशर दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तीसरी चीज़ शॉक वेव थेरेपी। अब शॉक वेव थेरेपी बहुत ही कम जगहों पे अवेलेबल है पाकिस्तान में, बट अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ट्रीटिंग इन्फ्लेमेशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज जो कि आपको बताई जाएंगी। अब मैं इसमें सबसे पहले स्टार्ट करूँगी उन बेसिक चीज़ों से जो कि आप अपने घर पे बैठ के सुकून से होम एक्सरसाइज प्रोग्राम के तौर पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जैसे ही आप सुबह में उठते हैं, प्लांटर फेशियाइटिस के पेशेंट्स जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, उनके लिए खड़े होना, बैठना मुश्किल होता है, मींस के अपने फुट को ज़मीन पे रख के वज़न डालना मुश्किल होता है। तो आपने क्या करना है कि उठते के साथ ही खड़े नहीं होना, बल्कि अपने जो हील है, आपकी जो फुट की नीचे का एरिया है, उस पर हल्का सा मसाज करना है, ठीक है। सेकंड चीज़ जो कि आपने करनी है वो है आइस वाटर बॉटल मसाज। तो आपने सिंपल सी कोई भी 500 ml वाली या 750 ml वाली जो पेप्सी की, एक्वाफीना की, किसी की भी बॉटल है वो ले लेनी है। उसको पानी से फिल करके फ्रीज़र में रख देना है। ओवरनाइट के बाद क्या होगा, वो आइस बन जाएगी ना। उस बॉटल को आपने ज़मीन पे रखना है और अपने फुट को उसके ऊपर लाइक दिस रोल करना है 10 to 15 मिनट्स के लिए। और लेट्स सपोज बहुत ठंडी फील हो रही है, सर्दियां हैं और आपसे ना किया जाए तो आप इसको थोड़ा सा कम करके 5 to 7 मिनट्स का भी कर सकते हैं। नाउ तीसरी चीज़ जिस पे बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है वो आपके मसल्स की स्ट्रेंथ को बिल्डअप करना है। नाउ फुट के जो सारे मसल्स होते हैं छोटे छोटे से, जो इसकी हड्डियों को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, उनको हम कंबाइंड इंट्रिंसिक फुट मसल्स कहते हैं। अब उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए सबसे इजी एक्सरसाइज जो आप घर पे कर सकते हैं वो क्या है कि आपने फ्लोर पे कोई भी छोटी सी टॉवल इस तरह डाल देनी है और अपने पैरों से बेसिकली जो आगे की फिंगर्स हैं उनको यूज़ करते हुए उसको रोल करने की कोशिश करनी है, उस जो टॉवल डाली है उसको। नाउ इसके लिए अगेन मैं ग्राफिक चला रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि एग्जैक्टली करनी कैसे है। फोर्थ चीज़, जिस तरह मैंने बताया था लास्ट टाइम कि ये कंडीशन काफ मसल्स की टाइटनेस की वजह से हो सकती है, तो अगेन टाइटनेस के लिए उस चीज़ की स्ट्रेचिंग की जाती है और जो चीज़ अगेन आपके पास एलोंगेट हुई होती है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, उसको स्ट्रेंथन किया जाता है। अब काफ मसल 2 मसल्स के साथ मिलके बनता है, एक को कहते हैं गैस्ट्रोक्नीमियस, दूसरे को कहते हैं सोलियस। इन दोनों की स्ट्रेचिंग लेट के होती हैं और अगेन
थोड़ा सा डिफरेंस आता है इसके अंदर। दोनों में बेसिकली आपने एक दुपट्टा अपने फुट के नीचे बांध लेना होता है और अपने हाथ से उसको खींचना होता है। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ आपके नी की बेंड होने का और स्ट्रेट होने का आता है। जब आप गैस्ट्रोक्नीमियस की बात करेंगे तो आपका जो नी है वो स्ट्रेट हो, जिस वक्त आप ये स्ट्रेच परफॉर्म कर रहे हैं, और सोलियस में क्या होता है कि आपका नी थोड़ा सा बेंड होता है जब आप ये मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। थोड़ी सी विजिबिलिटी के लिए कि कैसे करना है, मैं अगेन एक साथ ये विजुअल एड चला रही हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए। नाउ अगली चीज़ आती है कि आप जब खड़े हों बहुत लंबी एक्टिविटी करने के बाद तो आपने क्या करना है। अच्छा, इसके लिए मैं एक छोटी सी कह लें कि रेमेडी अपने सारे पेशेंट्स को बताती हूँ जो इस पेन कंप्लेन के साथ आते हैं। वो ये कि अगर फ़र्ज़ करें आप बैठे हुए हैं अपने ऑफिस में या आप सफ़र कर रहे हैं बस में और 5 to 6 आवर्स जब आप बैठे हुए हैं और अब आप चल नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, स्ट्रेच नहीं कर सकते, तो बैठे बैठे ही आप अपने दोनों नीज़ को स्ट्रेटन अप करके अपने एंकल के ऊपर अप एंड डाउन मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। अपने एंकल को राउंड मूवमेंट में दोनों साइड्स पे लाइक क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं फॉर टाइम बीइंग। और जैसे ही आपको खड़े होकर स्ट्रेच करने का मौका मिले तो आप सेम पॉइंट पे खड़े होके एक तो वॉल पुशअप्स कर सकते हैं, दूसरा आप 1 लेग स्टैंडिंग कर सकते हैं, तीसरा आप सेम पॉइंट पे खड़े होके हाई फुट रेस करके मार्चिंग कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के ग्राफिक्स चला रही हूँ ताकि अगेन थोड़ी सी विजुअल एड मिल जाए और आपको आइडिया हो जाए। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी चीज़ को ट्रीट करने के लिए आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। तो नंबर 1, वेट ज़्यादा है तो उसको रिड्यूस करना है। नंबर 2, अपने जो फुटवियर है उसके अंदर अगर आपका फ्लैट फुट है तो आप यूज़ करेंगे आर्च सपोर्ट, और आर्च सपोर्ट में भी मीडियल आर्च सपोर्ट। ये आपको बहुत इजीली किसी भी फार्मेसी की दुकान से मिल सकती है। तीसरा, सिलिकॉन हील कुशन पैड्स कहलाते हैं जो कि आपके फुट की और जो कह लें आपके फुटवियर की फ्रिक्शन है इन दोनों को रिड्यूस करते हैं, और ये आप स्पेशली इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जॉगर्स में, स्नीकर्स में और अपनी कोट शूज़ वाली हील्स के अंदर, ताकि आपके फुट पे ज़्यादा प्रेशर ना आए। एंड लास्टली, आपने अपने पैर के मुताबिक ही जूता ख़रीदना है। अब आई नो कि फ़ैशन और ये सब कुछ देखने में, सुनने में, समझने में अच्छा लगता है, लेकिन इफ़ समथिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी दैट इज़ नॉट अ गुड फैशन। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपको प्लांटर फेशियाइटिस और ऐसी कोई भी सिचुएशन या कंडीशन आ रही है तो फॉर टाइम बीइंग आप अपने फुटवियर को स्विच कर लें, ताकि ये कंडीशन बढ़ के आपके बाकी मसल्स को, आपके बाकी जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व ना कर ले। So that's all for today. Thank you so much for your time. See you guys next time.